जय माता दी। हमारे समक्ष एक कुंडली है, एक जातिका की कुंडली है जिसका जन्म 28/12/1996 को लगभग रात के 10 बजे के आसपास हुआ है। जगह है एमपी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर समय आपका एक्यूरेट नहीं है तो जो भी विवेचना होती है कुंडली की उसमें एक्यूरेसी नहीं रह जाती। इसके पीछे कारण है, जैसे ही समय बदलता है वैसे ही ग्रहों की डिग्री बदलती है, उनकी दशा बदलती है और आपके जीवन में आने वाले जो दोष है या योग है वे भी बदल जाते हैं। अगर दोष और योग बदल जाए तो उपाय भी बदल जाएंगे। उदाहरण के तौर पे जिस जातिका की कुंडली की बात कर रहे हैं इसमें देखिए एक ग्रह गुरु जो है वो 0 डिग्री के आसपास है। यही समय अगर थोड़ा पहले हो जाए तो गुरु महाराज छठे भाव से कहाँ आ जाएंगे, 5वें भाव में, पंचम भाव में, जो कि बहुत ही शुभ कारक होंगे क्योंकि वे स्वग्रही हो जाएंगे और इसको विद्वता प्रदान होगी, अर्थात एक प्रकार से राजयोग बनेगा। लेकिन वही अगर समय थोड़ा आगे चला जाए तो गुरु आगे निकल जाएगा, जो कि रोग का कारक बन सकता है। तो यही एक मूल कारण है कि अगर आपकी कुंडली में समय निश्चित नहीं है तब दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का अंतर या 20 मिनट का अंतर चलता है, लेकिन आधा 1 घंटे के अंतर में कई बार हम देखते हैं कि लग्न भी बदल जाता है। और जब लग्न बदल जाता है तो कुंडली की विवेचना पूरी तरह से बदल जाती है। खैर, एक चीज़ हम आपको बता दें कि कभी कुंडली से डरना नहीं है। मैंने ऐसी भी कुंडलियाँ देखी है जिसमें बहुत दोष है, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से, पूजा पाठ से, या यूँ कहें अभी के कर्मों से भूतकाल के कर्मों को परास्त किया। कुंडली होती क्या है? जब हम जन्म लेते हैं तब ग्रहों की स्थिति, और ग्रहों की स्थिति डिसाइड कौन करता है? हमारे पूर्व जन्म के कर्म। पूर्व जन्म के हमें पाप कर्म और अच्छे कर्मों के अनुसार हमें वैसे ही समय जन्म मिलता है जब वैसी ग्रह दशा बनती हो, और उसके अनुसार ही हमें कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कभी डरने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी दशा है या जो भी प्रारब्ध है उनका उपाय करने की आवश्यकता है। खैर, हम फिर से कुंडली पे आते हैं। ये देखिए कुंडली क्या होती है, हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। किसी भी कुंडली को देखते वक्त सबसे पहले हम उनके 12 भावों की गणना करते हैं। अब इस कुंडली में पहला भाव जहाँ पे 5 नंबर लिखा हो पहला भाव है, जहाँ 6 नंबर लिखा हो दूसरा भाव है, जहाँ 7 नंबर लिखा है वो तीसरा भाव है, फिर चौथा भाव, पाँचवा भाव जहाँ 9 नंबर है, छठा भाव जहाँ 10 नंबर है, उसके बाद 7वां भाव जहाँ 11 नंबर है, 8वां भाव जहाँ 12 नंबर लिखा है, 9वां भाव जहाँ 1 नंबर लिखा है, 10वां भाव जहाँ 2 नंबर लिखा है, 11वां भाव जहाँ 3 नंबर लिखा है और 12वां भाव जहाँ 4 नंबर लिखा है। इसमें हर भाव का एक रूपक होता है। जैसे पहला भाव जो है तन, बल और शरीर का रूपक है, दूसरा भाव धन, वाणी, कुटुंब का रूपक है, तीसरा भाव बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन और पराक्रम का रूपक है, चौथा भाव माता, गाड़ी, मकान का रूपक है, पाँचवा भाव विद्या, संतान का रूपक है, छठा भाव जो है शत्रु, रोग, ऋण, सातवां भाव पत्नी, पार्टनरशिप, व्यापार का रूपक है, आठवां भाव मृत्यु, रोग, दुर्घटना का रूपक है, नौवां भाव भाग्य और धर्म का रूपक है, 10वां भाव जहाँ पे 2 नंबर लिखा हो पिता, कर्म, व्यापार का रूपक है, और 11वां भाव जहाँ 3 नंबर लिखा हो आय और लाभ का रूपक है। साथ ही साथ 12वां भाव जो है विदेश, व्यय, हानि, जेल, इन सब का रूपक है। अब हम इस कुंडली की विवेचना स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इस समय जिस जातिका की कुंडली है उनकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र देवता के पास 2 घर हैं, 2 राशियां हैं। कौन कौन सी राशियां शुक्र देवता के पास? एक है वृषभ राशि और दूसरी है तुला राशि, अर्थात 2 नंबर और 7 नंबर। इस कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली में 2 नंबर 7 नंबर कौन सा घर है? पिता, कर्म, व्यापार और बड़े भाई बहन। और शुक्र देवता विराजमान कहाँ है? मंगल के घर में, चौथे भाव में। इसके बाद इनकी अंतर्दशा चल रही इस समय गुरु की। शुक्र की महादशा 6ठे महीने 2029 तक रहेगी, और अंतर्दशा इस समय चल रही है चंद्र की। चंद्र की अंतर्दशा, चंद्र स्वराशि में बैठा है जो कि 12वें भाव में बैठा हुआ है। वो चले गुरु की अंतर्दशा, गुरु की अंतर्दशा कहाँ चल रही है? गुरु इस समय बैठा 6ठे भाव में और शनि के घर में। ये चलेगी चौथे महीने 2022 तक, और उसके बाद शनि देवता की खुद अंतर्दशा आ जाएगी जो खुद अष्टम भाव में बैठे हैं।
अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखने की बात है कि गुरु शनि के घर में बैठे हुए और शनि गुरु के घर में आ चुके हैं। ठीक है, अब इस कुंडली में कुछ अच्छी चीज़ें भी है, कुछ बुरी चीज़ें भी है। खैर, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई चीज़ बुरी है तो इसका उपाय क्या है। लेकिन अगर आपको समय का कन्फ्यूजन है तो आप इसको पर्सनली मत लीजिएगा, हो सकता है कि ये विवेचना गलत भी साबित हो जाए, क्योंकि आप समय को लेके कन्फ्यूज़ पहले से ही दिखे मुझे। ठीक है, अच्छे की बात करें तो कुंडली में बहुत अच्छी चीज़ ये है कि चंद्र स्व राशि में 4 नंबर में बैठा हुआ है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर विदेश से लाभ होगा, और पूरे चांसेस है कि व्यक्ति बाहर भी जा सकता है जिसकी ये कुंडली है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि सूर्य बुध की युति बन रही है पंचम भाव में, जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, विद्या संतान का भाव स्थान है जहाँ पे। ये अच्छी चीज़ है, और गुरु भी 0 डिग्री पर उसके करीब है। इसका मतलब यू वुड बी हाईली एजुकेटेड, आपका एजुकेशन बहुत ही अच्छा होगा, और संभावना पूरी नज़र आती है कि आपका पूरा ध्यान तंत्र मंत्र या ओकल्ट साइंस या जो भौतिक पद्धति का जो विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है, उसमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका कारक है गुरु बुध और सूर्य के करीब आना एक दूसरे के। ये एक अच्छी चीज़ है। शुक्र चौथे भाव में बैठा है, ये भी आपके लिए लाभकारी है। अब हम योग की बात करें तो शुक्र बुध के योग को ग्रहण कौन लगाता है? बुध आपका अस्त हो चुका है। आप देखेंगे मैंने बुध को गोल कर दिया है यहाँ पे। गोल का तात्पर्य है कि बुध अस्त हो गया है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के काफ़ी करीब चला जाता है तो सूर्य के तेज से वो अस्त हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। वही हाल यहाँ पे हुआ है, सूर्य यहाँ पे अस्त हो गया है, बुध यहाँ पे अस्त हो गया है। दूसरा एक राजयोग जो बनता है शुक्र का, क्योंकि शुक्र बैठा है चौथे भाव में, लेकिन शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है अपने खुद के घर में, दूसरे भाव में, जो कि नौकरी का भाव है। इसलिए आपको नौकरी की समस्या नहीं आनी चाहिए, अर्थात नौकरी के अच्छे खासे योग आपको बनते नजर आएंगे। बस एक ही दिक्कत है, वहाँ पे शनि की भी 3री दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि के समय वो आपके काम बिगाड़ेगा। शनि की और गुरु की 5म दृष्टि, और वो घर लेकिन खुद का है, और शुक्र की आपकी डिग्री है 20, तो बलशाली है, इसलिए लगभग आपको नौकरी का अभाव नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक विमल राजयोग बनता है, जो कि चंद्र के कारण, जो हमने पहले ही आपको बताया, जो आपको विदेश यात्रा भी करा सकता है, पूरी संभावना है। अब हम जब दोष की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में अंगारक दोष है। अंगारक दोष हमने पहले ही बताया हुआ है, जब भी मंगल के साथ राहु या केतु आता है तो अंगारक दोष बनता है। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर बुध का घर है, हालांकि मंगल का मित्र का घर है, वहाँ पे अंगारक दोष बनता है। प्रॉब्लम वहाँ है कि बुध यहाँ पे अस्त हो चुका है, और अंगारक दोष के कारण आप में क्रोध का एक स्वभाव होगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंगर, जिसकी वजह से कई बार आपको धन हानि या लॉस भी हो सकता है। ये है अंगारक दोष। दूसरा एक कारक है शनि और केतु। यहाँ पे शनि और केतु जो कि 8म भाव में बैठे हैं, जो कि रोग और दुर्घटना का भाव है। यह एक ऐसी विडंबना है कि ये कारक भी है अकारक भी है, क्योंकि शनि और केतु दोनों ही स्लो ग्रह है, बहुत ही स्लो चलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शनि और केतु का साथ आना मतलब आपको आध्यात्म में नज़दीक लेके जाएगा, लेकिन यह एक प्रकार से घातक भी हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में खलल डालने के लिए। ये संभावना पूरी है। लेकिन दूसरी ओर एक चीज़ हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर शनि का उपाय किया जाए तो ये आपको लाभकारी भी रहेगा। अगर ये आपकी कोई दुर्घटना आज तक नहीं हुई है तो थोड़ा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अगर ये टाइमिंग आपका सही है कुंडली का, क्योंकि शनि की डिग्री 7 है और केतु की डिग्री 9 है। दोनों के बीच में परस्पर अंतर मात्र 2 डिग्री का है, और उसमें भी दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आपको पता है कि केतु तो वैसे ही वक्री होता है, तो यह संभावना
एक विकट परिस्थिति बना सकती है एक्सीडेंट की भविष्य में, आपके साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स में कभी भी, स्पेशली आपके पति की। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब उपाय की बात करें तो आपको शनि का उपाय सबसे पहले हम बताएंगे। शनिवार को आप शनि मंदिर अवश्य जाए, सरसों के तेल का दीपक जलावे और शनिवार के दिन आप दान पुण्य करें। दूसरी एक बात है, मंगल हमने इसलिए कहा क्योंकि मंगल से अंगारक दोष बन रहा है। मंगल आपका भाग्येश भी है, 1 नंबर, जो कि भाग्य का कारक है, प्लस सुखेश भी है। अगर आप मंगलवार का उपवास रखती है तो ये आपके लिए बहुत ही हितकर रहेगा। या हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान मंदिर के दर्शन अवश्य करें। अब इष्ट देव की बात करें तो गुरु महाराज आपके इष्ट देव हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि गुरु महाराज छठे भाव में नीच का होकर बैठ गए। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपका गुरु नीच का है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो गुरु नीच का होना ठीक नहीं है, जो रोग का सूचक है, जो गुप्त रोग या कई अन्य तरह के रोग उत्पन्न कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये धन का भी रूपक है, धन भी लेके आएगा आपकी विद्वत्ता के कारण। यू शुड बी वेरी इंटेलिजेंट। अब हम बात करते हैं अगला उपाय। हमने शनि का उपाय बता दिया, मंगल का बता दिया, गुरु का और बुध का उपाय करना है, क्योंकि बुध आपका अस्त है। अगर बुध को का आप मंत्र का जाप करते हैं, बुद्ध का उपाय करते हैं, तो आपका बुद्ध आदित्य राजयोग बनेगा, जिससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। क्योंकि देखिए बुद्ध है 23 डिग्री पे और सूर्य है 13 डिग्री पे, दोनों में परस्पर अंतर 10 डिग्री का है। अगर ये अंतर 2-3 डिग्री से और बढ़ जाता तो पूरी तरह से ये एक राजयोग होता। अभी इस समय संभावना ये है कि बुद्ध की डिग्री आपको बढ़ानी है। वैसे डिग्री कभी बढ़ती नहीं मित्रों, लेकिन आप मंत्र जाप करते हैं या उसका उपाय करते हैं तो उसमें शक्ति बनी रहेगी और राजयोग का फल देना प्रारंभ कर देगा। तो आपको उपाय क्या क्या करना है? शनि के लिए हमने बताया शनि मंदिर जाना है, शनि के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ओम शन शनिश्चराय नमः। कुल 23,000 मंत्रों का जाप होता है, आप किसी पंडित से भी जाप करा सकते हैं। ऐसे ही मंगल का जो अंगारक दोषों से मंगल और राहु दोनों के मंत्रों का जाप करना होगा। मंगल का मंत्र हमने आपको बताया ही हुआ है, ओम अंगारकाय नमः, और राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः। हमने केवल वैदिक मंत्र बताया, तांत्रिक मंत्र भी आप प्रयोग कर सकती है अगर आपने किसी और दैविक शक्तियों की उपासना की है तो। इसमें जो मंगल के मंत्र है उनका 17,000 जाप करना है और राहु के मंत्र का 18,000 मंत्र का जाप करना है। इसके साथ साथ गुरु आपके बृहस्पति देवता का भी उपाय करना आवश्यक है अगर आपको बीमारी या कोई रोग या ऐसी कोई दिक्कतें हैं तो। ये अल्टरनेटिव उपाय है गुरु का। लेकिन अगर दिक्कत है, शारीरिक कष्ट है, तो आपको गुरु शनि दोनों का उपाय करना पड़ेगा। उस समय आप गुरु के मंत्र का जाप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का करना है। मंत्र संख्या है फिर से 19,000। और बुद्ध, क्योंकि बुद्ध आपका अस्त है, तो ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करना है आपको। शनि का मंत्र का जाप और राहु के मंत्र का जाप आप करेंगे रात के समय, और बाकी मंगल बुध और गुरु के मंत्र का जाप प्रातःकाल करेंगे। आप चाहे तो रोज़ एक एक मंत्र का जाप करें, इसमें थोड़ा समय लगेगा उपाय में। आप पंडित द्वारा भी पूजा करा सकते हैं, अंगारक दोष का भी और जो शनि और केतु की जो युति यहाँ बन रही है उसका भी, क्योंकि ये आपके वैवाहिक जीवन में भी खलल डाल सकता है, प्लस आपको रोग भी उत्पन्न कर सकता है या एक्सीडेंट की संभावना भी बनती है। लेकिन इसको आपको डरने की बात नहीं है। शनि जो है आपके कर्म के देवता है, अर्थात आपको कर्म के प्राप्त देते हैं। डरिए मत, आप उनकी शरण में जाइए, पूजा कीजिए। आप अगर माँ काली के शरण में जाती है, वो भी एक प्रकार से शनि की ही शरण में गए। इस बात को आपको समझना होगा। हनुमान जी की पूजा कीजिए मंगलवार। तो ये मंगल और शनि, इन दोनों का पूजा आपको अनिवार्य करना है। बाकी आपकी कोई विशेष समस्या है तो आप पूछ सकती है, क्योंकि कुंडली विवेचना के समय समस्या अनुसार ही देखा जाता है। क्योंकि हर राशि में कुल 3 नक्षत्र आते हैं, कुल 27 नक्षत्र है। इसमें यह भी एक देखना आवश्यक हो जाता है, क्या नक्षत्रों का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अभी हमने कुंडली आपकी विवेचना की है
मेन ओवरव्यू के हिसाब से। अब जब किसी डिटेल को देखा जाता है तो जो उसके कारक तत्व होते, कारक ग्रह होते हैं, उनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे साथ में बगल में लिखा हुआ है कि लग्न आपका सूर्य है, लग्नेश सूर्य है, धनेश गुरु है, लाभेश बुध है, भागेश मंगल है, इष्ट गुरु है और सुखेश मंगल है। क्योंकि सुखेश और भागेश दोनों मंगल है और धन स्थान में मंगल बैठे हुए हैं अंगारक दोष बना करके, इसलिए हमने आपको सलाह दिया कि आप मंगल का उपवास कीजिए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कीजिए। ये हमने युति दिखाई हुई है, एक तरफ एक पक्ष है शुक्र शनि राहु केतु, दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है सूर्य चंद्र मंगल गुरु। अगर एक पक्ष का व्यक्ति दूसरे के घर में जाके बैठ जाता है तो खुश नहीं होता है। यहाँ पे यही हुआ है, केतु और शनि गुरु के घर में जाके बैठ चुके हैं। लेकिन ये विपरीत राजयोग की परिस्थिति भी बनती है यहाँ पे, क्योंकि जब कोई विपरीत ग्रह 8वें भाव या 6ठे भाव में जाके बैठता है तो वो विपरीत राजयोग की परिस्थिति बनाता है। आपको अचानक ढेर सारा धन आने की संभावना बढ़ जाती है, बहुत लाभ हो सकता है किसी प्रॉपर्टी में, किसी एसेट में, किसी जुए में, किसी सट्टे में, लॉटरी में या फिर शेयर मार्केट में। कई तरह से आपको लाभ बन सकता है अचानक, लेकिन लाभ के साथ साथ कई बार हानि भी कराते हैं। ठीक है, अचानक लाभ के चांसेस प्रबल बनते हैं ऐसे कंडीशन में। तो आपकी कुंडली में 2 से 3 राजयोग बनते हैं। एक शुक्र के कारण बनता है, एक विमल राजयोग चंद्र के कारण बनता है, एक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनता है और दूसरा है विपरीत राजयोग जो शनि के कारण बनता है। लेकिन साथ ही साथ 2 दोष भी है, एक अंगारक दोष है मंगल राहु का और दूसरा शनि केतु का। गुरु और शनि रोग के कारक बन सकते हैं क्योंकि वो गलत भाव में बैठे हुए हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है और अंतर्दशा गुरु की चल रही है। तो पूरी संभावना है कि आपको कुछ परेशानियां रोग के होंगे, खास करके जो स्पेशली कैसे कहें हम आपको कि महिलाओं की जो प्रॉब्लम होती है उस तरह की समस्याओं की भी संभावना हो सकती है। दूसरी चीज़, शनि जिस जगह बैठा है, शनि की अंतर्दशा में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चौथे महीने 2022, उसके बाद अर्थात चौथे महीने से आपको शनि की पूजा करनी शुरू कर देनी है। मैं तो कहूँगा कि आप शनि मंदिर हर शनिवार जाना शुरू कर दें और शनि देवता को आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि का हवन करें, शनि की स्तुति करें। ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो मंगल और शनि के उपायों से आप आगे बढ़ सकते हैं। इनके तांत्रिक उपाय भी है, मंत्रों के उपाय भी है जो हमने दूसरे चैनल में दिए हुए हैं। आप वहाँ से उन उपायों को भी ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। एक सलाह हम आपको और देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से मुझे जो सलाह नज़र आ रहा है आप इसे प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। आप हर शनिवार एक काम कीजिए, शनिवार या मंगलवार कोई भी दिन चुनिए, आप लगातार 7 या 11 शनिवार या 7 या 11 मंगलवार करना है। आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी चीनी लेनी है, उसके बाद आपको जवाब लेना है, जवाब या बाजरा दोनों चलेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा जौ लेना है, फिर घी लेना है और काला तिल लेना है। इन सबको मिला लेना है। एक नारियल का गोला लेना है, उसमें इसको डाल दे, उसको मौली से बांध दे नारियल के गोले को, मतलब नारियल को पहले कट करना है, नारियल गोले को ऊपर से उसके अंदर भर दे ये पूरी सामग्री, 5 चीज़ें। उसके बाद उसको मौली से बांध देना है और अपने ऊपर से 7 बार उतारा करके उसको या तो नीम के पेड़ या तो बरगद के पेड़ या तो पीपल के पेड़ के नीचे, ज़्यादा नहीं, एक बीता छोटा सा गड्ढा करके उसके अंदर डाल के गाड़ देना है। ये उपाय आपको लगातार 7 शनिवार या 7 मंगलवार करना है। अगर आप मंगलवार करते तो मंगलवार को कीजिए, शनिवार करते तो शनिवार को कीजिए। अगर आपने किसी इष्ट मंत्र का सिद्धि हासिल किया है तो ये सब करने के बाद आप इष्ट मंत्र की शक्ति से जाप कीजिए। पहले उसमें शक्ति डालिए, कम से कम 1 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला का जाप कीजिए जो आपका सिद्ध मंत्र है। उसके पश्चात आप अपने ऊपर से 7 बार उतारा कीजिए, उसके बाद ले जाके उसको गाड़ दीजिए। इससे आपकी कई तरह की बाधाएं दूर होंगी, क्योंकि जो बाधाएं मैं समझ रहा हूँ उन बाधाओं की संभावनाएं आपके केस में बढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। बाकी धन धान्य की वृद्धि होगी,
बुध अस्त होने के कारण से आपका लाभ और धन भाव दोनों अटक चुका है। देखिए 3 नंबर और 6 नंबर जहाँ लिखा है इनके मालिक बुध है। 3 नंबर का कौन सा स्थान है? आय और लाभ का। और 6 नंबर का किसका स्थान है? धन वाणी कुटुंब। और आपका बुध 9 नंबर में बैठा है और देखिए मैंने यहाँ पे गोल किया 23 डिग्री पे अस्त हो चुका है। तो उसका अस्त होना आपका धन को रोकने की कोशिश एक प्रकार से, मतलब आपके पास जो भी इस समय होगा उससे कहीं ज़्यादा आ सकता है अगर आपने इस बुध का उपाय किया तो। इस बात का आपको ध्यान देना है। दूसरे आपका भाग्य कारक कौन है? मंगल। मंगल बैठा धन के भाव में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको उसके लिए मंगल का उपाय करना होगा। प्लस मंगल जो है वो वहाँ बैठा हुआ मंगल का और एक घर है जो माता गाड़ी मकान का घर है, जहाँ पे शुक्र देवता बैठे हुए। तो अगर आपने मंगल का बुध का ध्यान दिया तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी। गुरु और शनि का उपाय किया तो आपको शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी या उससे आपको राहत मिलेगी। और शनि और केतु का उपाय इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि ये भविष्य में कभी अभी अचानक, ये अचानक की चीज़ें हैं। केतु अचानक का काम करता है, अचानक लाभ देना, अचानक डिटैचमेंट कर देना। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका स्वभाव कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको एक बार अध्यात्म में बहुत रुचि आती है और दूसरी एक तरफ वैराग्य आता है और दूसरी तरफ वो आपको उससे दूर भी खींचता है। मतलब आप असमंजस में रहते हैं कि क्या वैराग्य की तरफ रास्ता सही है या नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन केतु और शनि के एक साथ आने पे बनती है 12वें भाव में, जैसी कंडीशन आपकी है। खैर, आध्यात्म एक शक्ति है, उससे बेहतर कुछ नहीं है जो आपको सफलता दिलाएगी। आपका गुरु बहुत सही जगह बैठा है। अगर थोड़ा समय टाइम पहले हो इसका, क्योंकि आपने 10 बताया, हो सकता है कि 9:45 हो सकता है 9:40 हो, 9 साढ़े 9 हो, तो उस केस में गुरु पीछे आ जाएगा, गुरु स्वर्ग राशि में होगा और ये बहुत ही शुभ संकेत होंगे आपके लिए। और आपका हायर एजुकेशन के योग पूरे यहाँ पे दिख रहे। और कोई आपके प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं अपनी कुंडली के माध्यम से। ओवरऑल कुंडली बेहतर है, अच्छी है। ये जो कुछ उपाय बताए हैं इन पे आप थोड़ा गौर करना, और अगर टाइमिंग का कन्फ्यूजन है तो उसी हिसाब से चेंजेस आने की पूरी संभावना है। जय माता दी।